हम बात कर रहे थे ज़र का इर्तिका। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रही थी दो मुख्तलिफ पर्सन की। एक के पास फसलें हैं, सब्जियां, फल, गंदम, चावल। ठीक है, दूसरा पर्सन है उसके पास जानवर है, गोश्त है, उसके पास दूध है, अंडे हैं। ठीक है, जानवर यही देते हैं ना हमें। तो अब देखो, हम इंसान हम मीट भी खाते हैं, अंडे भी हमें चाहिए, दूध भी चाहिए, और साथ साथ हमें फसलें भी चाहिए। तो एक के पास वो थी, एक के पास वो थी। अब वो क्या करेंगे, वो अपनी चीज़ों का तबादला करेंगे। एक कहेगा तुम मुझसे गंदम ले लो और मुझे दूध दे दो। ठीक है, मुझसे सब्जी ले लो और तुम मुझे अंडे दे दो। ठीक है, ये तबादला हो रहा है ना चीज़ों का। ठीक है, तो इसको सबसे पहले ज़र के तौर पे इस्तेमाल किया गया कि चीज़ों का आपस में तबादला किया गया। इसको एक पढ़ भी लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। पहले चीज़ों का एक दूसरे के साथ तबादला शुरू किया गया। मसलन जो शख्स गंदम पैदा करता वो गंदम देकर दूसरे शख्स से कपड़ा ले लेता। लेकिन तबादले के इस निज़ाम में बहुत से मसाइल थे। क्या मसाइल थे? सबसे पहले तो गंदम वाले शख्स को वो शख्स ढूंढता पड़ता जो गंदम लेकर कपड़ा दे सके। फिर कितनी गंदम के बदले में कितना कपड़ा दिया जाए, ये भी मसला था। इसके अलावा बहुत सारी अशिया ऐसी थी जिनकी तकसीम नामुमकिन थी। मसलन अगर एक शख्स के पास गाय है और उसे जूतों की ज़रूरत है, तो पूरी गाय के बदले में एक जूता, ये तो इम्पॉसिबल है ना। और गाय के छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना भी मुमकिन नहीं था। ऐसा ही है। तो फिर क्या हुआ, इन मुश्किलात पर काबू पाने के लिए एक ऐसी शय की तलाश शुरू की गई जो सबके लिए काबिल कबूल हो और उसे तकसीम करना भी मुमकिन हो। ठीक है, इसकी बहुत सी चीज़ों को आजमाया गया। मसलन जानवरों की खालें, गुल्ला, सेब, खजूर के पत्ते वगैरह। फलों और सब्जियों को बतौर ज़र इस्तेमाल करने में एक मसला उनके खराब हो जाने का भी था। ठीक है, देखें ना कितने ज़्यादा मसाइल थे कि पहले तो पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसे उसकी ज़रूरत है। सेकेंडली, हम उस चीज़ों को तकसीम नहीं कर सकते, हम एक चीज़ के बदले में एक गाय तो नहीं ना दे सकते पूरी। फिर अब और भी के फल सब्जियां ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, उनको संभाला भी नहीं जा सकता, जिसकी वजह से उनकी कदर घट जाती थी। इसके बाद मुख्तलिफ धातुओं को बतौर ज़र इस्तेमाल किया गया। ठीक है, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, पित्तल के सिक्के निकले। ठीक है, फिर वक़्त के साथ साथ धातुओं को छोड़कर कागज़ी ज़र का इस्तेमाल किया जाने लगा, और अब भी हम कागज़ी नोट इस्तेमाल करते हैं। इन कागज़ी नोटों को करेंसी कहा जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है करेंसी किसे कहते हैं कि। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं। हमने पढ़ा ना जो सबसे पहले तबादले का निज़ाम, ये बार्टर सिस्टम कहलाता है। इसको ज़रा पढ़ लें। ज़र के वजूद में आने से पहले अशिया को बतौर तबादला इस्तेमाल किया जाता था। अशिया को कैसे यूज़ किया जाता था, तुम मेरी ये चीज़ ले लो, इसके बदले में मुझे चीज़ चाहिए वो दे दो। ठीक है, देखें, आपको सब्ज़ी चाहिए और दूसरे पर्सन को चाहिए है आटा। ठीक है, आप उसे, ठीक है, तबादला करते हो, जो चीज़ आपके पास है आटा आप उसे देते हो और उससे सब्ज़ी आप ले लेते हो। तो ये कहलाता है बार्टर सिस्टम। ठीक है, स्टूडेंट्स अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। ठीक है, अपने घरों में रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट हमारी डेंजरस है आजकल, वैसे भी ठंड भी बहुत ज़्यादा है। सो स्टे होम, स्टे सेफ।